रहे हैं। कोई है ऐसा आदमी कि उसकी बीवी को किसी ने शहीद किया हो और वो उसी के साथ मदद में लगा हुआ हो? तो ये सारा एक अफसाना गढ़ा गया है। और इसके घड़ने की वजह क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि चूंकि मैंने पिछले जुमे पर अर्ज किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कमेटी बनाई थी जिसने कुरान को जमा कर दिया और कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा किया था। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक क़िरात पर जमा किया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चूंकि कुरान जमा किया तो अब वो ये चाहते थे, यहूदी अब्दुल्लाह इब्न सबाह जिसने ये सारा अफसाना गढ़ा, ये सारा ड्रामा बनाया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मशकूक हो जाए, उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मशकूक हो जाए। जब हम कह देंगे कि ये जो गवाह है ये तो खुद झूठा है, अमूमन झूठ बोलता रहता है, ये लालची है, ये कातिल है, तो उसकी जमा की हुई चीज़ की अहमियत क्या रह जाएगी? जब इनकी अहमियत नहीं रहेगी तो कुरान की अहमियत नहीं रहेगी। जब कुरान मशकूक हो जाएगा तो इस्लाम का नाम निशान मिट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश चली। तो चूंकि ये जुमादा सानी का महीना है तो इस वजह से हम पर एक तो ये लाजिम है, खुद हम बड़े तो मस्जिद में आते हैं, बच्चों को भी मस्जिद में लाएं और उनको सहीहुल अकीदा कारी साहब के पास पढ़ाएं और वहाँ पर इस बात का एहतमाम हो कि बच्चों को बताया जाए कि तुम्हारे दीन पर ये एतराज़ होता है, या चले छोटे बच्चे तो छोटे होते हैं उनको एतराज़ के बारे में ना बताया जाए, अपने सहाबा की अजमत के बारे में बताया जाए। अभी आज सुबह एक बच्चे को मैंने सुना, वो ऐसे ही अपना कोई काम कर रहा है, वो ये नारा है या गाना है जो भी है, इसको वो पढ़ रहा है, वो जोर वाला काम कर रहा है, दमा मस्त के अंदर अली का पहला नंबर, दमा मस्त के अंदर अली, हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? चौथा। वाज़े तौर पर सारे सबको पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा है। तो ये खिलाफत वाली सारा मामला इसलिए घड़ा गया कि उनको लालची साबित किया जाए। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो है कि जिनको शुरू ही से अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से थे, उनके वालिद अबू कुहाफा उन्हें लेकर गए, खाना काबा में उस वक्त बुत रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा हमारा बुत है, इसका नाम है लात, ये हमारा माबूद है, यही हमें सब कुछ देता है, इसी से हमने सब कुछ मांगना है। उसी वक्त अब्बा के सामने कहा कि ए बुत, अभी छोटे हैं बच्चे हैं, ए लात मैं भूखा हूँ मुझे खाना दे। ज़ाहिर बुत ने कहाँ हरकत करनी थी। अच्छा मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े दे दे, मैं प्यासा हूँ मुझे पानी दे। जब वो नहीं बोला तो बोला, कहा कि जब तू मुझे जवाब नहीं दे सकता तू काहे का माबूद? तो जोर से पास पड़ा हुआ एक पत्थर था उठाकर मारा। बच्चे के हाथ में अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि वो बुत जो है मुंह के बल गिर गया। उसके बाद सारी जिंदगी कभी बुतों के करीब नहीं गए। हालांकि बुत उस वक्त कहाँ रखे हुए थे? खाना काबा में। खाना काबा में बुत रखकर उनकी इबादत की जा रही थी, लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बचाया। फिर जब जवान हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती हुई तो ख्वाब देखा कि चांद जो है वो टूट गया है और उसके टुकड़े मुख्तलिफ घरों तक पहुंचे और फिर वो उन सब घरों से इकट्ठे होकर पूरा चांद मेरे पास आ गया है, मेरी गोद में आ गया। वरक़ा बिन नौफल जिनके पास हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई थी, उन्होंने ताबीर यह बताई कि नबी आखिर ज़मान आने वाले हैं और वो मक्का के जिन जिन घरों में तुमने चांद का टुकड़ा जाते हुए देखा है उनकी दावत उन्होंने घरों में फैलेगी और तुम उनके सबसे बड़े और अफजल साथी होगे। और फिर गए शाम के सफर पर, वहाँ बुहैरा राहिब नामी एक पादरी, उसके जो चर्च था उसके बाहर क़याम करते थे काफिले, उन्होंने क़याम किया। वहाँ पर फिर ख्वाब देखा कि सूरज और चांद दोनों गिरकर जमीन पर आ गए हैं और एक हाथ से मैंने चांद को पकड़ लिया, एक हाथ से सूरज को पकड़ लिया, दोनों को अपने पास चादर में छुपा लिया। तो वो उन्होंने कहा चले अच्छा है राहिब, क्योंकि ईसाई यहूदी अहले किताब थे उस वक्त, अहले इल्म समझे जाते थे। वो गए जाके बुहैरा राहिब से पूछा कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा। कहा कहाँ से आए हो? ये मक्का से आए हो। तुम्हारा कबीला कुरैश है? कहा जी बिल्कुल मेरा कबीला कुरैश है। तुम्हारा पेशा तिजारत है? कहा जी बिल्कुल मेरा पेशा तिजारत है। कहा अब एक आखिरी बात मैं तुमसे पूछता हूँ मैं अजनबी, तू मेरे लिए अजनबी, लेकिन जरा अपने पेट से कपड़ा तो हटा। कहा कैसी बात करते हो, मैं तो आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूँ और आप मुझे जो है वो पेट से कपड़ा हटाने को कहते तू हटा तो सही। जब हटाया तो नाफ के पास एक तिल, कहा कि मुझे इजाजत दो कि मैं इस तिल को बोसा दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है इजाजत है, तो तिल को बोसा दिया। तो फिर पूछा कि ऐसा क्यों? कहा कि हमारी किताब जो है मैं बहुत 300 साल उम्र थी उसकी, बहुत अरसे से इस बात का और इस वक्त का इंतजार कर रहा था। हमारी किताबों में लिखा हुआ था कि नबी आखिर ज़मां आएंगे और यसरब के इलाके में आएंगे, मक्का में आएंगे, कुरैश से उनका ताल्लुक होगा और उनका जो सबसे ज्यादा करीबी साथी होगा वो ताजर होगा और उसकी नाव पर ऐन इसी जगह पर तेल होगा जहां तुम्हारा तेल है। तो जब वो सफर से वापस आए, आप देख रहे हो कुरान मजीद में सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, कि तौरात और इंजील में उन सहाबा किराम की मिसालें मौजूद हैं, उनकी निशानियां दे दी गई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते थे यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, कि जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं। निशानियां सारी पता थी, लेकिन वो ईमान सिर्फ इस जिद की वजह से नहीं लाए कि बनी इसहाक में नबी क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे इसहाक और इस्माइल थे पोते, तो उनमें से इसहाक अलैहिस्सलाम के जो नस्ल में अंबिया चले, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है नस्ल में अंबिया फिर आगे नहीं चले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि उन्हें छोड़ गए थे तो फिर वो काफ़ी अर्सा उनकी नस्ल चलती रही, लेकिन उसमें नबी कोई नहीं आया। तो अब यहूदियों को यही था कि आखिरी जो नबी आएगा वो भी हमारी ही नस्ल में से आएगा, लेकिन फिर वो अल्लाह ताला का फैसला था, बनु इस्माइल में से आ गए। तो इस जिद की वजह से वो ईमान नहीं लाए। तो यहाँ से जब वापस गए तो पता चला कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत कर दिया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर कोई सवाल किए उन पर ईमान ले आए, बगैर कोई सवाल किए ईमान लाए। तो घर वाले लोग लाए, जब घर हिरा से तशरीफ लाए, हज़रत खदीजा को बताया तो हज़रत खदीजा लेकर गई, डायरेक्ट ईमान लिया, लेकर गई वरक़ा बिन नौफल के पास। उन्होंने जब कहा कि ये वही फरिश्ता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आता था, तो फिर ईमान लाए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब बात हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा मैं अपने अबू से मशवरा करूंगा, अबू तालिब से, ख्वाजा अबू तालिब से। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा ना मैं तुम्हें इसका हुक्म देता हूँ ना मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। तो फिर वापस आए, अगले दिन ईमान लाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वो गुलाम थे, उनके घर में रहते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनको अपने मुंह वाला बेटा बना लिया। तो वो
भी 3 दिन के बाद ईमान लाए। यानी हर किसी ने सोचने के लिए वक्त लिया, किसी से पूछा, मशवरा किया, फिर ईमान लाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला पहले से तैयार कर रहा था। वो बचपन वाला वाकया, वो बहरा वाला वाकया, वो वर्का बिन नौफल, ये ख्वाब आना, ये अल्लाह की तरफ से देना। ख्वाब अल्लाह की तरफ से आ रहे थे, तभी वो ताबीर पूछने जा रहे थे। तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाद में हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आपस में कोई बात हुई, तो हजरत बकर ने कहा कि ये मेरी गलती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरे लिए मेरे साथी को छोड़ नहीं सकते? क्या तुम इसको माफ नहीं कर सकते? मेरी खातिर मेरे साहिब को तुम छोड़ नहीं सकते? क्यों? कि जिस वक्त सब लोगों ने कहा था कि तू झूठा है, तो इसने कहा था कि तू सच्चा है। हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बुलंद शान है। जुमाद सानी में उनका यौम वफ़ात है। तो हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक ही एहसान सारी उम्मत पर काफ़ी है। कुरान करीम जमा करके हमारे हवाले कर दिया। जब तक क़यामत तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा, हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सवाब पहुंचता रहेगा। वो एक वाक़या है ना, एक राफ़ज़ी ईरान से आया किसी बड़े अल्लाह वाले के पास। उन्होंने कहा कि हमें अहले बैत के फ़ज़ाइल सुनाओ। उन्होंने कहा कि ये भी फजीलत है, उनका और सुना, कहा ये भी फजीलत है, ये भी फजीलत है। फिर आखिर एक दफ़ा कहा कि अहले बैत की शान यह है कि हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन की कब्र के पास जो लोग दफन हैं, तो कई मील तक उनके पास जो मदफून लोग हैं उनकी बख्शिश हो जाती है। कहा सुभान अल्लाह, दोबारा सुनाओ। दोबारा सुनाया, 3 बार, एक बार और सुनाओ। तो अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, आलिम नहीं थे मारिफत वाले, आरिफ थे, आलिम नहीं थे। तो उन्होंने कहा, और ये जो बंदा था राफ़ज़ी, ये बहुत बड़ा मुनाज़िर था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अहले बैत की ये शान क्यों है? कहा कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। कहा कि अगर अहले बैत की ये शान है जिसकी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, तो उनके आस-पास जो 2 कब्र में लेटे हुए हैं उनके बारे में क्या है? तो उसने वहां से वापसी का सफर किया कि मैं इनके उलमा से क्या मुनाजरा करूंगा। ये बंदा जो आलिम नहीं है, सिर्फ खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है, आरिफ है, उसने मुझे ऐसा लाजवाब किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब्र में कौन है? हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब उनके कौल के मुताबिक अहले बैत की कब्र के पास मीलों तक मग़फ़िरत हो जाती है, तो जो बिल्कुल साथ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके साथ मग़फ़िरत क्यों नहीं हो सकती? तो हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत बुलंद शान है। इस शान को समझने के लिए हम तो सुन लेते हैं बड़े लोग अपने बच्चों को, पिछले जो में तरबियत औलाद, मैंने कहा था कि बच्चे, औलाद जो होती है वो इंसान के लिए सदका जारिया होती है। और वो भी ऐसा सदका जारिया होती है कि इंसान नियत ना भी करे। यानी जो बच्चा है जिसकी अच्छी तरबियत होगी, हाफिज़ कुरान बन गया, आलिम बन गया, नहीं भी बना, वैसे तरबियत अच्छी होगी, नेक तबीयत का है, अगर वो कोई भी नेकी करता है, नमाज फ़र्ज पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, कुछ भी करता है, तो उसका सवाब बगैर नियत के उसके वालिद तक जाता रहता है, बगैर नियत के, क्योंकि उसने तरबियत उसकी अच्छी कर दी थी। तो ये तरबियत करवाने के लिए बच्चों को मस्जिद में भेजे ताकि बच्चों को पता चले। एक तो कुरान हदीस पढ़ ले, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको कुरान पढ़ना नहीं आ रहा होता, तो बच्चों को बचपन से कोशिश करें कि कुरान की तरफ लाएं, प्यार मोहब्बत के साथ, और मस्जिद में भेजें। यहाँ कारी साहब ने मुझे कहा है कि बच्चे जो है बहुत कम मस्जिद में आ रहे हैं। जुम्मे वाले दिन बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो है आम दिनों में हमारे पास नहीं आते। तो मस्जिदों को भी आबाद करें और अपने बच्चों को कारी साहब के पास भेजें ताकि वो दीन के इन चीज़ों को सीख सकें, कुरान को सीखें, हदीस को सीखें कि सहाबा क्या थे, जिनके बारे में आज के दौर में भी लोग शुकूक व शुबहात पैदा कर, वही पुराने उठा के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।